जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें इंशाअल्लाह। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब किसी सूरत भी इनकी मुश्किलात जो है कम नहीं हो रही और दिन ब दिन जो है इनकी जो है मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रात जो है एक सोशल मीडिया पे एक खबर फैली जिसमें बताया गया कि पंजाब पुलिस जो है लाहौर में जो है जहाँ इमरान खान साहब मौजूद है, ज़मान पार्क में जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो आ रही है। ये खबर यकीनन जो है सोशल मीडिया पे जो है आग की तरह फैली और इसके फौरी बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जो है ज़मान पार्क पहुंच गए। तभी वहां पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अहम रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने जो वहाँ तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरां वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो तो खैर रात गई बात गई, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन सुबह ही सुबह खबर आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है फवाद चौधरी साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो FIR कटी वो कटी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो है ये एक FIR कटवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको जो है धमकियां दे रहे हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने एक नया लफ्ज़ जो एक नए लफ्ज़ का जो इजाफा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि हमेशा से एक नए नए लफ्ज़ों की जो ईजाद होती है और नया लफ्ज़ लाया था। अब जो नया एक जो लफ्ज़ आया वो है मुंशी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपनी FIR में जो उन्होंने बाकायदा एक पॉइंट लिखवाया, जिसमें उन्होंने पॉइंट को जो FIR में दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत अब एक मुंशी की रह गई है और फवाद चौधरी इस तरह से जो है मुल्क के इंतहाई अहम इदारों को इन नामों से पुकार रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है जहलुम से फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी जो गिरफ्तार किया गया। यकीनन ये एक गिरफ्तारी की जो है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, खासतौर में फराज चौधरी साहब की बात करूँ, जिस तरह से उनको खींच कर लेकर गया और घसीट कर लेकर गया, तो यकीनन इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई केसेस हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पुलिस जो है उनको एक तरीके से गिरफ्तार करे और उसके बाद जो है उनको लेकर जाए। तो खान साहब की अब जो मुश्किलात जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट जो गिरफ्तारी जो अब हो सकती है वो है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल जो है इमरान खान साहब के पास पहुंचे ज़मान पार्क और उन्होंने यकीन इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई मुझे बचाएं, क्योंकि आपके कहने पे हमने जो है असेंबली तहलील की है और आपके कहने पे हमने सारा कुछ किया। क्योंकि मैंने आपको पहले अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि परवेज़ इलाही साहब तो असेंबलियाँ तोड़ने के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पंजाब असेंबली जो है किसी सूरत भी तहलील की जाए, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हमारी हुकूमत है तब तक हम महफूज हैं और हमारी हुकूमत जाएगी, निगरान सेटअप आएगा और ब्यूरोक्रेसी में फौरी तौर पर तबादले होंगे और तबादलों के फ़ौरन बाद जो है इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किलात होंगी। मैंने पहले ही बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इनके बेटे मोहनस इलाही के खिलाफ जो है गिरद जो है घेरा तंग किया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ जो है अरबों रुपए की करप्शन है। पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कितने एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीनें इन्होंने जो है गैर कानूनी तौर पर जो सब ज़मीनें थी उनको ब्राउन किया और किस तरह से इन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है बिल्डर्स को जो है इन्होंने फ़रोग़ की हैं।
इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कल इमरान खान साहब के पास पहुँचे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो पहले अपने आप को बचाएँगे, क्योंकि इमरान खान साहब खुद उनके पाँव में गोली लगी है और वो ज़ख्मी हैं। अब परवेज़ इलाही साहब की पहले मैं बात करूँ कि परवेज़ इलाही की पूरी फैमिली, इनके बेटे, बहू और इनकी अहलिया का नाम जो है ईसीएल में है और इनके खिलाफ जो है एफआईए इंक्वायरी कर रही है। एफआईए ने जो है कुछ मुन्नस इलाही साहब के करीबी लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उस गिरफ्तारी के बाद जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बाद जो है इनके दीगर लोगों के नाम सामने आए। इसके अलावा मुन्नस इलाही के जो एक करीबी साथी 5 ग्रेड के चपरासी हैं कैसर, और इनकी एक वुमेन जो इनकी हैं इरम अमीन साहिबा, इसके अलावा अरशद इकबाल साहब, ये 3 लोग हैं। इनके जो है अकाउंट से तकरीबन जो है 800 मिलियन की जो है ट्रांजैक्शन हुई है और इस ट्रांजैक्शन के बाद जो पैसा गया है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खानदान और इनके बेटे, बहू, इनके अकाउंट में आया है। यकीनन एफआईए इस पे तहकीकात कर रही है और ज़ाहिर-सी बात है वो देखेंगे कि इतना 800 मिलियन से ज़ायद की रकम इनके पास कहाँ से आई। ज़ाहिर से 5 ग्रेड का एक सरकारी मुलाज़िम और उसके अलावा दीगर लोग जो इनके अपने ख़ास लोग हैं मुन्नस इलाही के, इनके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया। अब इसकी इंक्वायरी है और यकीनन अब ये जब इंक्वायरी होगी और क्योंकि एफआईए के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ट्रांजैक्शन की गई है, उसके बाद जब से मुन्नस इलाही जो बैरून मुल्क फरार हो गए, जो बड़ा खड़े होकर दावे से कहते थे कि हम लड़ेंगे और पीडीएम की हुकूमत हो, कुछ भी हो और हम डरेंगे नहीं और हम हर कदम पे इमरान खान साहब के साथ खड़े, लेकिन वो इमरान खान साहब को आधे में छोड़कर भाग गए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है अपनी बचत के लिए जो है इमरान खान साहब के पास गए हैं, वो इमरान खान साहब से जो है फरियाद कर रहे हैं कि मुझे बचाया। लेकिन अब लगता ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब खुद एक टाँग पर उनकी गोली लगी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं। कल भी इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ था, जिसमें जो उन्होंने जब लाहौर में इस्लामाबाद में जब उन्होंने एक धरना दिया था, जब शहबाज़ गिल को जब गिरफ्तार किया था, इमरान खान साहब ने वहाँ एक एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने उस वहाँ की जो एक जज साहिबा थीं, एक सेशन जज साहिबा थीं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके खिलाफ जो है नाज़ेबा और उनको धमकियाँ भी उन्होंने अल्फ़ाज़ अदा किए थे इमरान खान साहब ने। वो केस भी था, इमरान खान साहब उसमें भी पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब के वकील जब वहाँ पेश हुए, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, तो वो जो है अब नहीं आ सकते, अदालतों में पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान साहब को तलब कर रहा है कि आप आइए और यहाँ पेश हों। आपने जो इस तरह से आपने जो अपनी बेटी एक छुपाई और आपने जो आप कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हो, आपने बहुत सी चीज़ें आपने जो है ज़ाहिर नहीं की। अब इस पर आप जवाब दीजिए कि ना, उस पे भी इमरान खान साहब के वकील का यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी और 3 महीने इमरान खान साहब जो है बेड रेस्ट में हैं। इमरान खान साहब 3 महीने तक कहीं भी नहीं जा सकते। तो इमरान खान साहब तो अब खुद जो है अब कहीं नहीं जा रहे, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कैसे बचाएँगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो अब जो उनकी जो सियासत को एक जो नुकसान पहुँच रहा है, क्यों इमरान खान साहब इसी वजह से, इसी जो उनके पाँव पे गोली लगी, इसी को जवाब बनाकर इमरान खान साहब अब जलसे, जुलूस, रैलियाँ इसमें भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब कहीं अगर जलसे, जुलूस में कहीं जाते हैं तो यकीनन इमरान खान साहब से पहला सवाल यही होगा कि जब आप जलसे, जुलूसों में जा सकते हैं, तो आप यकीनन आप अदालतों में पेश हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश हों। लेकिन इमरान खान साहब के पास अब जो है करने के लिए और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और अभी फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब पे आता हूँ, फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो फौरी तौर पर इनके वकील जो है लाहौर हाई कोर्ट भागे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ जस्टिस साहब ने जो है जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो है फौरी तौर पर जो है पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है इनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया है। लेकिन फवाद चौधरी की क्योंकि एफआईआर जो है इस्लामाबाद में कटी थी, कोहसार थाने में, थाना कोहसार में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत में ये एफआईआर कटी है, तो फवाद चौधरी को जो है इस्लामाबाद लेके चले गए। अब फवाद चौधरी, इनके भाई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोग जो जिनकी मुश्किलात में अब जो है इज़ाफ़ा होगा। और मैंने जैसा कि अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि अब जो है पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत और निगरान सेटअप जब भी आएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिसके खिलाफ जो केसेज़ हैं, जब तक वो इक़्तिदार में है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब वो हुकूमत से बाहर जाते हैं, तो उनके पिछले जितने भी केसेज़ होते हैं, वो सारे केसेज़ खुलते हैं और उनके खिलाफ जो है कानून हरकत में आता है। क्योंकि जब इक़्तिदार में कानून और आइन के तहत जो है वो तमाम लोग जो रिलीफ़ लेने की कोशिश करते हैं, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे, तो उनके खिलाफ जो पुलिस, ज़ाहिर-सी बात है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती, मुन्नस इलाही साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इमरान खान साहब पंजाब में मौजूद थे, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब लगता यही है कि अब अगली गिरफ्तारियाँ हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके अलावा जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को भी जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ भी बहुत से केसेज़ हैं और जिसमें उनकी गिरफ्तारी और नाअहली, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग से बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और नाअहली तो होनी है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेज़ हैं, वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बनाए गए हैं और तमाम जितने भी केसेज़ हैं, उन तमाम केसों के शवाहिद जो है अब अदालतों में पेश कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।